उस रात इंपीरियल सिटाडेल पर मूसलाधार बारिश हो रही थी। एक खंडहर घर के भीतर एक कांपता हुआ किशोर पानी का कटोरा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कमजोर ताकत उसका साथ नहीं देती। जैसे ही कटोरा उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिरता है, वो टूट जाता है। इस छोटे से हादसे के साथ ही उसके भीतर नफरत और आत्मग्लानि और गहरी हो जाती है। क्या मैं सच में इतना बेकार हूं? और तभी समय पीछे लौटता है। ये एक रहस्यमयी महाद्वीप है जहां मार्शल आर्ट्स अपने चरम पर हैं। यहां हर कोई ताकत के पीछे भाग रहा है। वेई और उसका बेटा, साधारण लोग, भी एक ही सपना देखते हैं, मार्शल आर्टिस्ट बनने का सपना। उन्हें सबसे पहले अपनी मार्शल वेन्स को जागृत करना होता है। मानव शरीर में मौजूद ये मार्शल वेन्स मेरिडियंस को महसूस करने और आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने में सक्षम होती हैं। यही एक मार्शल आर्टिस्ट की नींव होती है। लेकिन जब ये आध्यात्मिक ऊर्जा शरीर के हर कोने तक फैल जाती है, तब एक मार्शल आर्टिस्ट असाधारण शक्तियां प्राप्त कर लेता है। वो एक ही वार में नदी को चीर सकता है, बारिश के दिन हवाओं को बुला सकता है और यहां तक कि स्वर्ग और पृथ्वी को भी नष्ट करने की क्षमता रखता है। हमारी मुख्य पात्र का नाम है ल्यूक। सिर्फ 1 महीने पहले उसने एक नहीं बल्कि 4 मार्शल वेन्स को जागृत किया था और आज वो नंबर 1 पर है। लेकिन एक दिन उसने गलती से उसी पीढ़ी के 2 लोगों, एड और ल्यूक टी लैम्ब, को एक महिला शिष्या का अपमान करते हुए देख लिया। उस समय उसके अंदर गुस्सा भर गया। सड़क पर खड़ा वो ये सब देख नहीं पाया और अनजाने में उसकी मदद के लिए आगे बढ़ गया। लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि वो एक जाल में फंसने वाला है। ये सब पहले से ही रचा गया था। ये जाल बिछाया था कबीले के मुखिया ल्यूक तियान वॉन ने, जो कि ल्यूक टी लैम्ब के दादा हैं। तभी उसे समझ आया, ये सब लोग उसकी बढ़ती ताकत से जलते थे। उन्होंने पहले से ही ऐसा माहौल बना दिया था कि अगर वो कुछ करता तो उसी पर बदतमीजी का आरोप लगा दिया जाता और फिर उसे बचाने के बहाने उसे और भी गहरे फंसा दिया जाता। उन्होंने मुझ पर कबीले को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा दिया और मेरी सारी मार्शल आर्ट्स छीन ली। मुझे कबीले से बाहर निकाल दिया गया। अब मैं पूरी तरह से अपनी शक्ति खो चुका हूं। इस दुनिया में जहां ताकत ही सब कुछ है, क्या मैं अब भी जीने के लायक हूं? निराशा में डूबा हुआ तभी उसकी नजर मेज पर रखे एक पत्र पर पड़ती है। वो पत्र हो डीप यी का था। उसमें लिखा था कि अब उसे वेई और किमटोंग वापस जाना होगा। लेकिन फिर भी उसने उसे हिम्मत दी आगे बढ़ने और हार ना मानने के लिए। जब ल्यूक टूटा हुआ और असहाय था, तब डीप यी ही एकमात्र इंसान थी जिसने उसकी देखभाल की थी। लेकिन एक सच्चाई उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो दरअसल एक शिष्या थी, वेई और किम सेक्ट की वो शिष्या जिसे हजारों लोग सम्मान की नजर से देखते थे। ल्यूक को वो पल याद आया जब वो कितनी सावधानी से उसे एक एक कप दवा पिलाती थी। मैं ऐसे टूट नहीं सकता, मुझे कदम उठाना होगा, वरना मैं ल्यूक टी लैम्ब और ल्यूक टियन वान से बदला कैसे लूंगा। अपना हौसला फिर से जुटाकर वो लड़खड़ाते हुए खड़ा हो गया। अब ल्यूक टी लैम्ब और उसके लोग उसे दुश्मन मानते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए उसे तुरंत तानोय सिटाडेल छोड़ना होगा। लेकिन घर से निकाले जाने के बाद अब अपनी रक्षा के लिए एक तलवार खरीदना भी उसके लिए एक लग्जरी बन चुका है, क्योंकि बिना आत्मरक्षा के इस दुनिया में जिंदा रहना आसान नहीं है। हथियार तो दूर, डंडे जैसे साधारण हथियार भी अब उसके लिए खतरनाक हो सकते थे। आखिरकार ल्यूक ने खुद को मजबूर किया और दुकानदार से पूछा कि क्या उसके पास कोई सस्ता हथियार है। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, अचानक एक ठहाका गूंजा। अरे, ये तो हमारे तानोए का पहला जीनियस ल्यूक नहीं है? 1 महीने से दिखा नहीं। मैंने तो सोचा तुम मर गए। अभी अभी वहां पहुंचा व्यक्ति था ल्यूक टी लैम्ब। उसने बिना किसी भाव के अपने आदमियों को आदेश दिया, इसे तुरंत पकड़ लो। उसके पीछे खड़े 2 लोग झट से आगे बढ़े और ल्यूक को जमीन पर दबा दिया। ल्यूक टी लैम्ब वेई और हैंग के पास खड़ा होकर ठंडी नजर से बोला, ल्यूक, तुमने पहले मेरी बदनामी की और मेरे ही कबीले के लोगों को मारने की कोशिश भी की। अब मैं चाहता हूं कि तुम सिर झुकाकर माफी मांगो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। ल्यूक ने शांत स्वर में जवाब दिया, जो अपराध मेरा नहीं है उसे मैं नहीं मानूंगा, और मुझे घुटने टेकने पर मजबूर करना, चाहे आसमान ही क्यों ना गिर जाए, यह असंभव है। ल्यूक टी लैम्ब को जैसे पहले से ही उसका जवाब पता था। उसने बिना हिचक तलवार घुमा दी। अगर नहीं मानोगे तो मरोगे। ल्यूक का शरीर एक और भारी वार से कांप उठा। ल्यूक टी लैम्ब अब एक ऐसा मार्शल आर्टिस्ट था जिसने अपनी ऊर्जा को संचित कर लिया था, और ल्यूक, जिसने अपनी सारी शक्ति खो दी थी, उसके सामने बिल्कुल बेबस था। वो अपने प्रतिद्वंदी का जरा सा भी मुकाबला नहीं कर पा रहा था। फिर भी उसने हार मानने के कोई संकेत नहीं दिए। उसके चेहरे पर और भी ज्यादा उग्रता आ गई। इस वार से मैं तुम्हारा शरीर पूरी तरह नष्ट कर दूंगा। जैसे ही वो वार हुआ, ल्यूक का शरीर टूट सा गया। उसकी रीढ़ की हड्डी चटक गई और उसके पैर सुन्न हो गए। एक पल के लिए ल्यूक को लगा शायद वो मर चुका है,
लेकिन तभी अचानक उसकी टूटी हुई रीढ़ फिर से जुड़ने लगी। हेवनली ड्रैगन शक्ति जैसे उसे भीतर से ठीक कर रही थी। ल्यूक हैरान रह गया। उसके पैर और घाव पूरी तरह से भर चुके थे। उसे अपने पिता की बात याद आई। ल्यूक, कबीले में एक खास शक्ति है डिवाइन ड्रैगन ब्लड लाइन को जागृत करने की। एक बार जागृत हो जाने के बाद भविष्य पूरी तरह बदल जाता है। डिवाइन ड्रैगन ब्लड लाइन एक विशेष शक्ति है जो अन्य सभी मार्शल आर्ट्स को दबा सकती है। इसके जागरण की शर्तें अभी भी अज्ञात हैं, लेकिन इसकी ताकत इतनी प्रबल होती है कि ये एक मार्शल आर्ट की ऊर्जा को उसकी सीमा तक पहुंचा देती है। ऐसी शक्ति के सामने कोई भी मार्शल आर्ट टिक नहीं सकता। तो मैंने डिवाइन ड्रैगन ब्लड लाइन को जागृत कर लिया है। ल्यूक के होठों पर हल्की हंसी आ गई, लेकिन ल्यूक टी लैम्ब ने उसके इस बदलाव पर ध्यान नहीं दिया। वो फिर से हमला करने के लिए आगे बढ़ा। इस एक वार से मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जैसे ही वो झपटा, ल्यूक ने बस हल्के से कदम बढ़ाया और आसानी से उसके वार को पार कर गया। मिस्टर तुआन ने उल्टा अपना ही हथियार उसके शरीर में घोंप दिया। ल्यूक टी लैम्ब इस अचानक हुए घटनाक्रम पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था। ल्यूक ने अपनी तलवार उठाई और एक जोरदार वार किया। ल्यूक टी लैम्ब का पूरा शरीर हवा में उछलकर दूर जा गिरा। ल्यूक के होठों पर ठंडी मुस्कान थी। अब मैं तुम्हें उस जिंदगी का स्वाद चखाऊंगा जो मौत से भी बदतर होती है। उस वार के बाद ल्यूक टी लैम्ब अपने ही आदमियों की तरफ जा गिरा। ल्यूक तलवार थामे धीरे धीरे आगे बढ़ा। जिंदा रहना है या नहीं, उसने ठंडे स्वर में कहा, और तुरंत ही चाकू उसके पैर में घोंप दिया। दूसरे की चीखों के बीच ल्यूक ने शांत आवाज में कहा, ये वार वही है जो तुम मुझ पर बकाया थे, और ये तलवार तुम्हारे दादा ल्यूक तियनवान की है। इसे संभाल कर रखना, क्योंकि यही दर्द तुम्हारे पूरे परिवार को सहना चाहिए। भयानक पीड़ा से ल्यूक टी लैम्ब का चेहरा विकृत हो गया। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था। तुम जैसे कचरे ने मेरी साधना नष्ट करने की हिम्मत कैसे की? ल्यूक ने ठंडी नजर से जवाब दिया, जो तुमने बोया है वही काटोगे। ये तो बस एक छोटा सा तोहफा है, तुम्हारे किए का बदला। वो थोड़ा रुका, फिर धीमे स्वर में बोला, और तुम्हारी दादा का हिसाब मैं बाद में चुकाऊंगा। ये कहकर वो तुरंत वहां से निकल गया ताकि कोई उसके ठिकाने का पता न लगा सके। पीछे बचे लोग सदमे में थे। वे चिल्ला उठे, लीक टी लैम्ब को ल्यूक ने अपाहिज बना दिया। कुछ ही देर बाद टूनान टुई के ल्यूक महल में एक सेवक घबराते हुए चिल्लाया, बुरी खबर है, यंग मास्टर ल्यूक ने हथियारों की दुकान पर 2 लोगों को पहले ही नष्ट कर दिया है। ये सुनते ही ल्यूक तुआनवान गुस्से से भड़क उठा। मेरे भतीजे पर हमला करने की हिम्मत की? उसे ढूंढो, जमीन के 3 इंच नीचे तक खोद डालो, लेकिन ल्यूक को ढूंढकर मेरे सामने लाओ। उसकी आंखों में क्रोध चल रहा था। उसकी खाल उधेड़ दो और उसकी हड्डियां तोड़ दो। कुछ ही समय बाद अनगिनत लोग ल्यूक की परछाई तक ढूंढ रहे थे, लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि ल्यूक सिटाडेल छोड़ चुका है और बाहर की पहाड़ियों में कहीं छिपा हुआ है। 3 दिन बीत गए। ल्यूक एक गुफा के भीतर साधना कर रहा था। कहा जाता है कि जो लोग डिवाइन ड्रैगन ब्लड लाइन को जागृत करते हैं वे अपनी मार्शल वेन्स को फिर से पुनर्जीवित कर सकते हैं और साथ ही एक ऐसी विरासत खोल सकते हैं जो साधारण सीमाओं से परे होती है। लेकिन जागरण के कई दिनों बाद भी ल्यूक एक साधारण मार्शल आर्ट को भी सही से नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? वो सोच में पड़ गया। शायद इसके लिए किसी विशेष संतुलन या समन्वय की जरूरत है। ल्यूक ने अपने पूर्वज ल्यूक टी किमलोंग से प्राप्त विरासत को याद किया, एक प्राचीन सूत्र जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था। कहा जाता है कि गोल्डन ड्रैगन 9 ट्रांसमिशन तकनीक ल्यूक कबीले की सबसे शक्तिशाली साधना विधि है। 9 चरणों को पूरा करने के बाद इसकी शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकती है और साधक का शरीर अमर स्वर्णिम रूप धारण कर लेता है। लेकिन कई वर्षों तक अभ्यास करने के बाद शिष्यों ने पाया कि यह तकनीक पूरी तरह बेकार है। अब यह एक त्यागी हुई विधि बन चुकी है। कोई भी इसके बारे में पूछता तक नहीं। फिर भी ये तो हमारे पूर्वजों की विरासत है, इसलिए मुझे भी इसे आजमाना चाहिए। ल्यूक ने उसी तकनीक का अभ्यास जारी रखा, दिन रात बिना रुके। 1 महीना बीत गया। अचानक गुफा के भीतर एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी चमकी और उसके बाद गूंज उठी ल्यूक की खुशियों भरी हंसी। सफल हो गया। न सिर्फ उसने अपनी एक सामान्य मार्शल वेन वापस पाली थी, बल्कि उसने 2 ऊर्जा स्रोतों को भी संकेंद्रित कर लिया था। जैसा मैंने सोचा था, गोल्डन ड्रैगन तकनीक को ब्लड लाइन के साथ मिलाकर ही असली शक्ति मिलती है। सिर्फ डिवाइन ड्रैगन सर्किट के साथ ही इसे सही तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। और अब मैं एक नई इनहेरिटेंस मार्शल वेन भी खोल सकता हूं। ल्यूक की आंखों में चमक थी।
कहा जाता है कि इनहेरिटेंस मार्शल वेन की साधना की गति 5 सामान्य मार्शल वेन्स के बराबर होती है, और अगर 2 लोगों का स्तर समान हो तो जिस व्यक्ति के पास मार्शल आर्ट्स की विरासत और उच्च स्तरीय तकनीक होती है वो उन 5 साधारण मार्शल वेन्स वाले व्यक्ति से भी अधिक शक्तिशाली होता है। हालांकि इनहेरिटेंस मार्शल वेन को खोलना बेहद कठिन होता है। इसके लिए या तो कोई दुर्लभ औषधि चाहिए या फिर किसी असाधारण प्रतिभा की मदद। लेकिन कौन जानता है, भविष्य में एक और मार्शल वेन खोलने का अवसर मिल ही जाए। ओह बूढ़े कुत्ते ल्यूक दी एन वॉन, भले ही तुम 6 वर्म ट्रूची के स्तर पर हो, मुझे पूरा विश्वास है तुम्हारी मौत का दिन अब दूर नहीं। शहर के बाहर गहरे पहाड़ों और घनी अंधेरी जंगल के भीतर अचानक एक भारी सांसों की आवाज गूंजी। वो थी एक परिवर्तित द्वितीय स्तर का भयानक दानव, लिटिल मून वुल्फ, छोटा चंद्र भेड़िया। उसकी ताकत साधारण प्राणियों से कहीं अधिक खतरनाक थी। इस म्यूटेंट तियान लान भेड़िए की दहाड़ ऐसी थी मानो वो 3 वर्म कंडेंसेशन रेल्म के मार्शल आर्टिस्ट के बराबर हो। ल्यूक खुद भी निश्चित नहीं था कि वो 2 वर्म कंडेंसेशन रेल्म के स्तर से निपट पाएगा या नहीं। वो सोच ही रहा था कि तभी वो सेलेस्टियल वुल्फ बिजली की तरह उस पर झपटा। लेकिन ल्यूक जरा भी नहीं डरा, वो सीधे युद्ध में कूद पड़ा। दोनों के इरादे साफ थे, कुछ ही पलों में एक दूसरे का अंत कर देना। कुछ ही सेकंडों में ल्यूक की तलवार चमकी और भेड़िए का शरीर 2 हिस्सों में कटकर जमीन पर गिर पड़ा। ल्यूक की आंखों में खुशी चमक उठी। सफल हो गया, मैंने इसे मार गिराया, और अभी मैंने सिर्फ अपने शारीरिक बल का इस्तेमाल किया।